तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रैक कंपटीशन चैनल पे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी प्रोनाउन की क्लास। जैसा कि हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, नाउन और नाउन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारा होने वाला है प्रोनाउन की क्लास। और इसमें बिल्कुल फोकस के साथ आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना। प्रोनाउन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पे कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखो इसमें क्या आया है, इसमें क्या आया है, नाउन आया है ना। मतलब नाउन का ही प्रो वर्जन, जैसे मोबाइल में आता है ना रेडमी नोट 8 प्रो, वैसे ही नाउन में भी प्रो नाउन आ गया है। क्या प्रो नाउन मतलब होगा नाउन के ही जैसे, नाउन का ही काम करेगा, लेकिन कुछ इसमें नए फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। नए तरीके से इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन की जो डिफिनीशन है वो होता है ए प्रोनाउन इज a word which is used in place of noun, मतलब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं नाउन के प्लेस पे। जैसे नाउन के प्लेस पे ही प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं। एग्जांपल से देखो, समझो बात को, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने कोई इंट्रोडक्शन कोई देता है या किसी का इंट्रोडक्शन देना है, मान लो सुनील का ही इंट्रोडक्शन देना है, तो क्या बोलेगा। मान लो हम सुनील के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनील इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, गुड बॉय। अब आगे जो हम लोग बोलेंगे, फिर ये सेंटेंस खत्म, फिर इसी का सुनील इज अ स्टूडेंट। अब ध्यान दो, ये दोनों सेंटेंस में क्या मतलब क्या सेम है। सुनील मतलब ये नाउन है ना, सुनील, ठीक है, नाउन है ना। तो नाउन की देखो बार बार रिपीट हो रहा है, नाउन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। नाउन के ही प्लेस पे हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, प्रोनाउन का तो डिफिनेशन हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता होगा कि प्रोनाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। प्रोनाउन एक्चुअल में हमें इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि नाउन का रिपीटेशन ना हो, नाउन के रिपीटेशन से बचे हम लोग। यहां पे लिख सकते हो नाउन आर अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, क्या, रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब हम लोग प्रोनाउन इसलिए भी पढ़ते हैं कि नाउन का रिपीटेशन ना करना पड़े, रिपीट ना हो नाउन। जैसे देखो यहाँ पे सुनील इज अ गुड बॉय, सुनील इज अ स्टूडेंट, बार बार सुनील का नाम रिपीट हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन का यूज देखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहली बार तो बोलेंगे कि सुनील इज अ गुड बॉय, ठीक है। उसके बाद क्या बोल देंगे, ही इज अ स्टूडेंट। उसके बाद ही लगा के हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ताकि उसका नाम जो सुनील है वो नाम रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन जो प्रोनाउन है इसमें मतलब किस किस टाइप के प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लो। जैसे प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, जैसे ही हो गया, अभी हमने ही यूज किया, सी हो गया, ठीक है, दे हो गया, वी हो गया, बहुत अभी आते हैं ऐसे प्रोनाउन, etc। बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं, हम लोग सबको आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से और पूरे डिटेल्ड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट, जो कि बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होगी। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि प्रोनाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन का रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। चलो इसको नोट करना है तो कर लो, बाकी इसका तो PDF मिल ही जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, जो पहला टाइप्स है प्रोनाउन का, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला है कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हेडिंग से ही पता चल जाती है। ध्यान से देखो, प्रोनाउन तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन, क्या लिखा है, पर्सन, ठीक है। ऐसे याद रखो, पर्सन यानी ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन को डिनोट करते हो, एंड थिंग्स को, ठीक है। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो यूज होते हो किसी को बोलने के लिए, किसी के बारे में कुछ कहने के लिए, या किसी को सुनने के लिए यूज होते हैं। जैसे पर्सन के बारे में, जैसे ध्यान से देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, क्या लिया था, सुनील इज ए गुड बॉय लिया था, ठीक है, गुड बॉय। अब इसमें क्या था, जब मैंने आगे बढ़ा था तो ही लगाया था, क्या, ही इज अ स्टूडेंट लगाया, ठीक है। यानी जो ही है ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि
ये किसके बारे में बात कर रहा है? सुनीली के बारे में, मतलब एक पर्सन के ही बारे में, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, इट इज अ पेन। अब देखो ये क्या है, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, ठीक है, तो इट भी यूज हो गया। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स को डिनोट करते हैं उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोल देते हैं, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं अभी डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में बस इतना याद रखना है कौन कौन आते हैं, ध्यान से देखो। पहला होता है, मान लो इधर लिख दो सब्जेक्टिव केस। अब ध्यान से देखो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहां लिख लो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ये भी केस, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे सब्जेक्टिव केस में जो पहला होता है आई होता है, आई, ठीक है। आई होता है, आई के बाद आ जाता है वी के बाद आ जाता है यू के बाद आ जाता है ही सी एंड इट एंड दे। ध्यान से देखना यहां पे, ठीक है। तो जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, देखो सब्जेक्टिव केस समझ लो क्या होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होना। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होना। तो यानी ये आई कहां हमेशा यूज होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे। हम लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो इसका ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। बस इसको नोट कर लेना अगर करना हो तो, ठीक है। मतलब क्या हम लोग देखें कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ऐसे सब हो जाएंगे। मतलब पर्सनल प्रोनाउन इतने ही होते हैं, यही पर्सनल प्रोनाउन है हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो है हमारा पर्सन। मतलब प्रोनाउन में पर्सन भी आते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। और हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको डिटेल में जान जाएंगे आज। मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। मान लो ये कोई एक इंसान है, ठीक है। ये एक इंसान है, क्या है, ये एक इंसान है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मान लो ये एक इंसान है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ भी किसी से बोलेगा, मान लो अपने दोस्त के पास जाता है, ध्यान से देखना, अपने दोस्त के पास जाता है, बात करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, माना थोड़ा सा गड़बड़ बना है, बट फिर भी ये एक इंसान है, ठीक है। और ये जाता है अपने दोस्त के पास, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास। तो ये जो बोलेगा कुछ भी इससे, तो ये होगा फर्स्ट पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, आई मतलब मैं वाली जो भावना है, आई जो होता है वो हमेशा ही फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। ये एक दोस्त है, ठीक है, तो ये आई हो गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि पहले ये आया, ठीक है। जब ये अपने दोस्त से बात करेगा तो एक बात बताओ, कोई भी अगर हम किसी भी अपने सामने वाले से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, तुम कैसे हो, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, ऐसे ही बात करते हैं, है ना। तो मतलब क्या लगा के बात करते हैं, तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होते हैं, यू, ठीक है। सामने वाले से जब भी हम लोग सेकंड से बात करते हैं, मतलब सेकंड से, तीसरे की कोई बात नहीं हो रही, सेकंड से जब हम लोग बात करते हैं तो यू लगा के बात करते हैं, तुम कहाँ थे, तुम कैसे थे, ऐसे बात करते हैं। यानी यू हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड पर्सन। ये हमेशा याद रखना, यू हमेशा ही सेकंड पर्सन ही होता है, एक ही होता है सेकंड पर्सन यू। क्योंकि हम लोग कभी भी किसी दूसरे से बात करते हैं तो तुम करके बात करते हैं या आप, ठीक है, दोनों का मतलब है यू होता है, ठीक है। अब रही बात थर्ड पर्सन, तो ये जब गया अपने दोस्त के पास और इसने बात करने लगा, एक दूसरे दोस्त की बात करने लगा कि अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। मतलब ध्यान दो, अब जब सेकंड, मान लो एक सामने से बात कर रहा है किसी से, तो बोलेगा तुम कहाँ थे, तुम कैसे थे। जैसे ही मैं सामने वाले से किसी अदर के बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वह बहुत अच्छा लड़का नहीं है,
वह बहुत खराब लड़का है। क्या बोलूंगा? वह। क्या लगाऊंगा? वह। यानी जब भी हम लोग थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वह लगाएंगे, ठीक है। यानी वह की इंग्लिश होती है जो ही होता है। लड़की के लिए हो तो सी हो जाएगा, राइट, और वस्तुएं हो तो ईट हो जाएगा। यानी ये हमारे जो तीनों है वो आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में, ठीक है, एकदम ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई, लेकिन बचा अभी यू बचा है, वी बचा है ना। तो एक बात बताओ, जब अगर मान लो ये तो एक था तो आई लगाया, जब ये दो हो जाएंगे तो अब दो लोग जाएंगे तो बात करने, तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे अपने में? फर्स्ट ही पर्सन हो जाएंगे दोनों लोग। क्योंकि हम लोग जैसे कोई ग्रुप जाता है कहीं पे बात लेके अपना कि अब मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो, तो हमारी बात वी हो जाएगा क्या? फर्स्ट पर्सन। वी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लूरल हो जाएगा, मतलब अकेले के लिए तो आई फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन जब कुछ और लोग भी जाएंगे इससे बात करने तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा ही सेकंड पर्सन रहेगा, यू हमेशा ही सेकंड रहेगा, ठीक है। रही बात थर्ड की, ही सी इट तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मान लो यहीं पे थर्ड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, एक के बारे में नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे क्या बोलेंगे? दे। मतलब क्या बोलेंगे सामने वाले से? कि वे लोग ऐसे करते हैं, वे लोग ऐसे हैं, बोलेंगे हम लोग। वे लोग बहुत खेलते हैं, बोलेंगे वे बोलेंगे, वे सब बोलेंगे, ठीक है। यानी दे क्या होगा? दे, ठीक है। तो ही सी इट दे जो है वो हमारे थर्ड पर्सन है, आई और वी जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन है, और यू हमेशा ही क्या होगा? सेकंड पर्सन। सब कुछ इतना क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा, एक ही साथ प्रोनाउन का पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें से कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। और अगली जो क्लास होने वाली वो हमारा होगा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, फिर से रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर से सबसे पहले एक चार्ट है, उस चार्ट को मैं बताऊंगा, उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी आता है, वो लोग हम लोग एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, रिवीजन करते रहो, टेक केयर।